नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ जागरा की आवाज़ पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करती हूँ। कार्यक्रम वही आपके स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, जी हाँ, हेल्थ इज वेल्थ लेकर एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आप सभी के बीच। और आज एक बहुत ही खास विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ब्लूटूथ ईयरबड्स, सुविधा या हमारी सेहत के साथ हम जोखिम कर रहे हैं। जी हाँ, इसी विषय पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव पचौरी जी। आप आगरा शहर के जाने माने ईएनटी सर्जन हैं, साथ ही साथ आप हैं डीएनबी डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड और नाक कान गले के एक अनुभव विशेषज्ञ आप आगरा शहर के हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। आज का जो विषय है हमारा ब्लूटूथ ईयरबड्स, तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे ऑफिस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो, जिम हो, ट्रैवल हो, या फिर रात को सो रहे हैं तो चलो म्यूज़िक सुन लेते हैं, तो हम लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनको इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, इस पर हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं इनसे बातचीत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर हम हाजिर हुए हैं डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं, जैसे मैंने बात करी कि सोते समय मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ ब्लूटूथ ईयरबड्स लगाकर हम लोग सोचते हैं कि कोई पॉडकास्ट सुन ले या गाने सुन ले, क्या ये सेफ है? एक्चुअली ईयर प्लग्स, ईयरबड्स का यूज़ ही नॉर्मल नहीं है। ये आइडियली रिकमेंडेड हम लोगों के होता है कि बहुत मजबूरी हो तभी यूज़ करें, क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। तो नेचर की हमारा जो साउंड ट्रांसमिशन है, जिसे हम कान सुनते हैं, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, जस्ट बिकॉज के लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपको आवाज़ अच्छी आए, और ख़ासकर म्यूज़िक हो। और जो आपने आजकल जो कंसेप्ट है पॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, उसमें क्या होता है कि आपको एक एक वर्ड सुनने का आपका क्लैरिटी चाहिए होती है। तो इट इज़ गुड फॉर योर सेल्फ कि आप सुन अच्छा रहे, लेकिन उससे आपके नुकसान काफ़ी होते हैं। आपने पूछा कितना यूज़ करना चाहिए, तो आइडियली नो, बट मैक्सिमम आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो आधा घंटे या 25 मिनट लगातार एक बार। अच्छा। एंड विद लो वॉल्यूम, अच्छी क्वालिटी का आपका ईयरबड हो, ईयर प्लग हो, और नॉइज़ कैंसिलेशन हो उसमें, प्लस जहाँ से नाइट साउंड का सोर्स है वो भी आपका एक अच्छी क्वालिटी का हो तो चलता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में इसको जहाँ तक यूज़ नहीं करना अच्छा है। और जितने भी पॉडकास्ट है, जितने भी लंबे प्रोग्राम होते हैं, मूवीज़ हो गई, हमने देखा है कि फ़्लाइट में लोग बैठते हैं 2-2 घंटे के लिए, इनका इफेक्ट अभी नहीं आएगा, उसका इफेक्ट कुछ टाइम के बाद आएगा, कुछ सालों के बाद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम आपको लगेगा कि यार क्या किया था हमने ऐसे, तब पता लगेगा कि आपने कुछ उस समय बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। जी जी। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं कि चलिए एक ही कान में लगा लेते हैं, दोनों कान में लगाएं, तो क्या ये प्रैक्टिस भी सही है? एक में लगाना चाहिए, दोनों में लगाना चाहिए? मतलब कम समय के लिए लगाएं, लेकिन क्या एक में लगाएं या दोनों में एक साथ लगाएं? नहीं, इसका सच कोई वो नहीं है। हम कहते हैं बाइनोरल हियरिंग, मतलब दोनों कानों से सुनाई देना। लेकिन इनमें क्या होता है, ईयर प्लग्स में कि आपने एक कान में लगा लिया, कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि दूसरा कान आपका सेफ हो जाएगा और अगले दिन आप उसमें लगा लोगे। सो चेंज करते रहें आपको ये, बट डिपेंड्स कि आपने क्या सुनना है। कोई खासकर बच्चों के लिए ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे लगाने के बाद वो घंटों तक यूज़ करते हैं इसको, और उनकी वॉल्यूम भी हाई रखते हैं। वो हाई म्यूजिक सुनते हैं, बीट म्यूजिक सुनते हैं, और उसको हाई वॉल्यूम पे रखते हैं जो उनके कानों पे, तभी वो माँ बाप की बात कम सुनते हैं, गाने ज़्यादा सुनते हैं। डॉक्टर साहब, हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो आजकल यूथ अपने ईयरबड्स को एक्सचेंज भी करते हैं। किसी ने किसी का ईयरबड लगा लिया, ईयरफोन, या किसी ने किसी का, तो क्या इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा है? 100%, इसमें 100%, क्योंकि हम हर किसी का कान डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होती है, उसमें जो डिस्चार्ज आ रहा है वो कहते हैं वैक्स कहते हैं जी। वैक्स भी सबका डिफरेंट टाइप का होता है, कौन सा बैक्टीरिया है, किसको फंगस है, किसके बालों में डैंड्रफ है जो कि कान में भी होती है। वो बालों की डैंड्रफ हमारे कान में भी जाती है, वही डैंड्रफ वही से कान की इचिंग होती है। तो आप लकीली आपका किस पर्सन का यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अगेन नॉट यूजेबल, नॉट एडवाइज यूज़। आप हेडफोन यूज़ कर लीजिए किसी का, लेकिन ईयर प्लग तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है किसी का आप यूज़ करें। दोनों को नुकसान कर रहे हैं, आप जिससे ले रहे हैं उसका भी नुकसान हो रहा है,
और आपका तो हो ही रहा है। हो ही रहा है, यानी कानों में जो हम एयरबड ब्लूटूथ लगाते हैं वो हमें एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए, अपना ही इस्तेमाल करना चाहिए, अपने ब्लूटूथ किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। आपने अभी कहा कार्यक्रम में कि नॉइज़ कैंसलेशन वाले जो ईयरबड्स हैं इसे यूज़ कर सकते हैं आप, तो क्या ये वाले ईयरबड्स जिनमें आजकल अब नई तकनीक के साथ नॉइज़ कैंसलेशन भी आ गया है, क्या ये सामान्य एयरफोन से ज़्यादा सुरक्षित हैं या इनमें भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है? अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या होता है नॉइस कैंसिलेशन में कि आपके जो एक्स्ट्रा साउंड्स जो पैसिव एक्टिव दोनों मोड में होता है कि एक्स्ट्रा साउंड जो आती हैं आपकी जिससे आप बात कर रहे हैं सुन रहे हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसमें कुछ टेक्निक ऐसी हैं। तो एडवांटेज ये है कि नॉर्मल सपोज आप नॉर्मल ये प्लग लगा रहे हैं तो आपको माना 30 डेसिबल पे आपको सुन रहे हैं। नॉइस कैंसिलेशन है वो 20 डेसिबल पे आप उसी चीज़ को नॉर्मली सुन लेंगे तो कान का लॉस जो होगा थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होगा। बट इसमें भी इश्यूज बहुत सारे ये हैं कि इसको हम लोग इसका एडवांटेज ये है कि घर में आप रहें इट इज़ वेरी गुड, लेकिन आप रोड पे लोग देखते हैं कि लगाते हैं इसको, रोड पे चलते हैं तो इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा ये होता है कि आपने लगा लिया देन यू आर आउट ऑफ वर्ड, आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल नहीं। माना आप पैदल चल रहे हैं, आपने गाड़ी चला रहे हैं या किसी है तो आपको बगल से सपोज कोई मोटरसाइकिल निकल रही है, कार निकल रही है, कोई हॉर्न भी दे रहा है, तो वो आपको सुनाई नहीं देगा तो आपको चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आपका कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हो, आप खुद ही ऑटोमेटिकली सड़क पर चलते चलते उस आवाज़ में इतना खो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि मैं क्या चल रहा हूँ। तो आपका कभी कभी लेफ्ट राइट चलने के चांस होते हैं, प्लस साउंड बाहर से नहीं आती। वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि पब्लिक हम नोट करते हैं, लोगों के फीडबैक मिलते हैं तो पता लगता है कि अच्छा उन्होंने वो लगा रखा था, तो दे बिकम आइसोलेटेड एक्चुअली। डॉक्टर साहब ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें हम पहचाने या भांप लें तो उन्हें अवॉइड ना करें, तुरंत हमें ईएनटी सर्जन या ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए? अब बताया हमें जैसे आपके कान में इचिंग हो रही है, आपने लगा बहुत दिन से पहले कभी कुछ नहीं लगा, कान से डिस्चार्ज आ रहा है, वैक्स आपका, इन लोगों में टेंडेंसी क्या होती है कि हमारे अंदर जो कान का वैक्स है नेचुरली बाहर आता रहता है, हम डेली करते हैं साफ करते हैं। जो लोग डेली ईयर प्लग्स यूज़ करते हैं उस वैक्स को वो अंदर ढकेलते रहते हैं। तो 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद क्या तो कान में दर्द होता है या जो ईयर प्लग वो काम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि अंदर वैक्स जम जाता है। तो आपको लग रहा है कि आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ रहा है आपके सोर्स का, या आपके कान में दर्द हो रहा है, कुछ फॉल स्वेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, तो इसके लिए तुरंत आप दिखा दीजिए। घर में ट्राई नहीं करिए, खासकर ईयरबड्स ऐसे लोगों के लिए टोटली रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लग के थ्रू वैक्स अंदर रखेल दिया है, आप बर्ड्स यूज़ करेंगे तो आप निकाल तो पाएंगे नहीं, इसको और अंदर पर्दे के पास ले जाएंगे तो कान के लिए फर्दर नुकसान होगा। इसीलिए इसके लिए केवल मिल लीजिए और उसको एक बार क्लीन करा लीजिए कान को, देन आप यूज़ कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये। सेकंड, हम लोग बहुत नोट करते हैं आजकल, खासकर जितने भी 20 to 25 ईयर्स के बच्चे अब आते हैं, 18 ईयर्स के भी, कि नॉन स्पेसिफिक सर में दर्द है, कान में दर्द है, अजीब सी आवाज़ आती है। उनसे बहुत देर पूछोगे, वो लोग जांच करा के ले आते हैं, खुद ही टेस्ट करा के ले आते हैं, CT MRI कराते हैं। उनसे पूछते हैं आपका स्क्रीन टाइम कितना है, कैसा स्क्रीन टाइम तो ज़्यादा नहीं है सर, 5-6 घंटे हैं। क्या यूज़ करते हैं सर? वो ब्लूटूथ लगाते हैं, ईयर पर लगाते हैं, बस दैट इज़ द पॉइंट। सेकेंड, हम मोबाइल अपने कान के बाहर लगाते हैं, प्लस तो वो आपका जो एक लोकल डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द साउंड, बिकॉज ऑफ द प्लग, बिकॉज ऑफ मटेरियल। तो लोकल मटेरियल्स आपके स्क्रू को ख़राब कर रहे हैं। जो बोन, सॉफ्ट बोन है कान के आसपास, जितनी मुलायम हड्डियाँ हैं, सब उससे कॉन्टैक्ट डैमेज होता है, वो आपको धीमे धीमे परेशान। नॉन स्पेसिफिक पेन अराउंड द ईयर इज़ वेरी कॉमन कॉज बिकॉज ऑफ द ईयर प्लग्स, ईयरबड्स। और थर्ड ये है कि आपको लॉस ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेशन, घर पे आके आप अजीब से करना, और आपको एक हैबिट में आता है आपका कि आपकी साउंड को लेने की, ब्रेन में डायरेक्ट लेने की, क्योंकि आप सोर्स से ब्रेन को डायरेक्ट समझ होती है। आपके एटमॉस्फेयर साउंड है उसकी आपको धीमे धीमे आदत खत्म होती आती है। घर में सब लोग बैठे हुए हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, आपको लगेगा यार क्या बात करूँ इनसे मैं, देन यू स्टार्ट यूजिंग योर ईयरिंग, तो आप सोशल, आपका आइसोलेशन होने लगता है। ये बहुत खासकर जितने भी बच्चे हैं 10 से 15 साल के, वो बच्चे टोटली वो पापा मम्मी से या दादा दादी से बात कम करेंगे या बाहर खेलने नहीं जाएंगे। उनको होता है कि उसमें मजे आते हैं, उस चीज़ में स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहेंगे, उस आवाज़ को सुनते हैं। इसका नींद पे भी असर पड़ता होगा
क्योंकि आप एक हैबिट होता है घर पे जाके आप टीवी देखते हैं, टीवी तो देखते ही नहीं बच्चे, जो लोग हैं वो टीवी में, क्योंकि आपका यूजुअली ईयरफोन नहीं होता, वो अपने मोबाइल में लग जाते हैं, उसी न्यूज़ को, उसी क्रिकेट को, उसी मैच को, फुटबॉल, आज का फुटबॉल की चीज़ देखो, क्योंकि घर टीवी खोलेंगे घर के सब लोग पता लगेगा। हाँ. तो उस मोबाइल से वो अपने ईयर प्लग को यूज़ कर लेते हैं एंड पूरी रात लगा सोते हैं, नींद वैसे नहीं आती। प्लस टेनाइटस एक वर्ड होता है जो बहुत कॉमनली, पहले हम लोग मंथ में 10 लोग देखते थे, इस समय टेनाइटस या लॉस ऑफ अर्ली हियरिंग और लॉस, मंथ में टेनाइटस का हमारे पास 40 से 50 लोग आते हैं। और कॉज ये है कि जो कान में आवाज़ जो हाई पिच जा रही है वो कान की नर्व को डैमेज करती है और रिंगिंग साउंड होती है, ये बहुत ख़राब इंडिकेटर होता है। इन सब चीज़ों में हमको लेट नहीं करना चाहिए, चाहे आप हो, चाहे आपके बच्चे हों, कोई भी हो, उनको तुरंत इस चीज़ को करना चाहिए। और ईयर प्लग तो हम लोग अगेन आई रिकमेंड कि इसको जहाँ तक हो सके यूज़ ना करें, यूज़ कर रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम में। तो डॉक्टर साहब, क्लीनिंग का क्या तरीका हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना चाहिए? घर में अगेन हम रिकमेंड करते हैं कि घर में आप ईयरबड्स ना रखें। ठीक है। ईयरबड्स का यूज़, एक हमारी टेंडेंसी होती है कि ईयरबड्स लेके आते हैं, पैकेट आता है 20 का, शुरू खोलने के बाद शुरू की 4-5 तो सही होती हैं, उसके बाद उन बड्स में खुद इन्फेक्शन लग जाता है, उसको यूज़ करते हैं। थर्ड, हमारे जो यूज़ करने की जो टेक्निक होती है उसको हम लोग गलत तरीके यूज़ करते हैं। तो कान में जो सबसे बड़ा कॉमन कॉज है इन्फेक्शन होने का, वो यूज़ ऑफ ईयरबड्स। तो नहाने के बाद, शावर लेने के बाद आप करते हैं, अपना टॉवल, अच्छी टॉवल कान में डालिए और एक तरह से यूँ कर सकते हैं जिससे कि आपका मूवमेंट जो वैक्यूम बन जाता है कान में। आप डेली क्लीनिंग करिए। चाबी में आपके मैच स्टिक होती हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा परसेंट है, कॉटन, अपने हाथ पे कॉटन लिया, लगा लिया, उसमें वो उसमें जितना वैक्यूम से या अपने वापस बाहर आ सकता है। लेकिन आइडियली क्लीनिंग रिकमेंडेड हम लोग नहीं करते हैं। खासकर मम्मियों से कहते हैं कि कभी भी बच्चों के कान में अपनी सलाई या वैसी चीज़ नहीं डालें। बिल्कुल। कड़वा तेल नहीं डालें, क्योंकि तेल का कंसेप्ट था, पुराना था, अच्छा था उस समय के तेल में, आज के तेल में बहुत अंतर है जी। उस समय के तेल एंटीसेप्टिक होते थे, आजकल मार्केट में केमिकल है। तो हम लोग यही कहते हैं उनसे कि दादी का तेल आपके तेल में बहुत अंतर है। डॉक्टर साहब, एक थोड़ी सी अलग बात है लेकिन आपसे ही संबंधित है। लड़कियां बहुत सारी ईयर पियर्सिंग करा लेती हैं, कान के चारों तरफ करा लेती हैं आजकल। फैशन स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये सेफ है? इसको हम अनसेफ नहीं कहेंगे, बट यह है कि जो हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं वही देखते हैं कि यूजुअली आप जो नेचुरल था हमारे लोबिल, जो सॉफ्ट पार्ट है, वो तो एक नेचुरल, वहाँ पर कोई बोन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग करा के आते हैं वो हड्डी में छेद करते हैं, और थोड़ा सा भी आपके जो स्टड है या आप जिस टेक्निक से करा है उस बोन में, कान की हड्डी में इन्फेक्शन हुआ तो बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन होता है। कभी कभी हमको भी, बहुत से बच्चों को तो छोटा उस पोर्शन, कान के पोर्शन निकालना ही पड़ता है। और थर्ड ये है कि कीलॉइड एक होता है वर्ड, कीलॉइड होता है, जैसे स्किन के इशू होते हैं, कुछ लोगों में कीलॉइड बन जाते हैं, एक छोटे गांठें बन जाती हैं जहाँ पर वो छेद किए जाते हैं। वो भी एक तरह से एक नासूर टाइप का होता है कि एक बार बन गया तो फिर वो कान के शेप को वो ख़राब करके रहता है। तो 10 में से 9 लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जिसको नुकसान होता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड कभी नहीं करते कि करो, बट आप बहुत अच्छी जगह करो, प्रॉपर करा रहे हैं, एसेप्टिक मतलब पूरा सफाई करा रहे हैं। और कीलॉइड की टेंडेंसी सपोज आपके है अंदर, उसको पहले पता है तो वहाँ पर इंजेक्शन लगा के उसको पहले से तैयार रहें कि हाँ ये होगा तो मैं इंतजाम कर लूँगा। इसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे, लेकिन रिकमेंड ये करेंगे कि आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से कराएं उसको। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी तकनीक जो है वो हमारी सुविधा के लिए है, वो हमारी आदतों को और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब आपने हमें बताई, और कुछ अलग भी हमने बातें आपसे करी हैं। लेकिन हम ब्लूटूथ और यानी कि ईयरबड ब्लूटूथ और साथ ही साथ हेडफोन के ज़्यादा इस्तेमाल पर चलते चलते आपसे एक संदेश ज़रूर चाहेंगे। जितना भी हो सके नेचुरल आपके पास जो है सोर्स, उसको यूज़ करें। आपके एजुकेशन का मैटर है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केवल पढ़ते समय, एंटरटेनमेंट के लिए इसको जहाँ तक हो सके बिल्कुल यूज़ नहीं करें। डॉक्टर साहब, अगर इन्हीं बातों को आप गुनगुना के कहना चाहें, क्योंकि हमें पता चला है कि आप बहुत अच्छे गायक भी हैं। चलते चलते अगर आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए 2 लाइन अपनी पसंद की कोई गुनगुना दें। तो यही होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग जा रहे हैं सब लोग हेल्दी चलें, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी,
तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, न जमी मंजिल आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे। कम आवाज में सुनना है, लेकिन ऐसी मधुर आवाज को सुनना है, हमेशा सुनना है, लगातार सुनना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आज आप Thank you, हमारे madam. स्टूडियो Very आए, much. Thank you, इतनी madam. बेहतरीन जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank तो आपको भी सेफ रहना है, हेल्दी रहना है, कम सुनना है, अच्छा सुनना है, अच्छा ही लोगों को सुनाना है और अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ फिलहाल पूजा को दीजिए इजाजत। होगी आपसे फिर से मुलाकात एक और खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।